बहुत परेशानी होती है। यहाँ सबसे बड़ा परेशानी ये होता है कि अगर पैसा नहीं है, हम लोग जो है 15,000 20,000 कमाने वाला आदमी अपना घर चलाएंगे कि किस्त भरेंगे। भरोसे पे हम लोग दिए, जबकि 100% नहीं, हम लोग 110% भरोसा किए कि हम लोग का EMI आ जाएगा। हम लोग कहाँ ठहरे, गरीब आदमी, 15 से 20 हज़ार कमाने वाला आदमी किस्त भर रहे हैं। अब ये कहाँ ना ऑफिस बंद करके ऐश मौज कर रहा है अनीसा सिन्हा और मुकेश सिन्हा। इन लोग के एक जरा भी शर्म नहीं है कि अपना लाभुक कौम जो पैसा लिए हैं उसका आकर के स्पॉट पर आकर के कुछ बात को सॉल्व करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जोहार। मैं हूं आपका भाई नवीन कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं गिरिडीह जिले के, आप देख सकते हैं, राधा स्वामी संगठन के कार्यालय के पास। और यहां लोग काफी भीड़ में खड़े हैं। क्या किन कारणों को लेकर खड़े हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि भारत में कई ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों को, भोली भाली पब्लिक होते हैं, उनको बेवकूफ कैसे बनाती है, उनको ठगी का शिकार कैसे बनाती है। कई तमाम कंपनियों का नाम आपने सुना होगा जो भोली भाली जनता से पैसा ठगती है, किसी और भी नाम से, चाहे गाड़ी हो या फिर बंगलो हो या फिर घर हो या कन्या की विवाह को लेकर। लेकिन होता क्या है, अंत में वही होता है जो लोग उम्मीद नहीं किए हुए थे। क्योंकि पब्लिक जो होते, इतने भोले भाले होते, इतने जल्दी विश्वास कर बैठते हैं कि शायद ये जो कंपनी बोल रही है उसके 100% में 105% सच्चाई होगी। लेकिन लोगों को मिलता क्या है? सिर्फ धोखा। बस एक ऐसे ही कंपनी का फिर से मैं उजागर करने जा रहा हूं कि किस प्रकार से लोगों के साथ ठगी का शिकार हुआ है। सबसे पहले यहाँ लोग आप देख लीजिए, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे जमा हुए, वो सब कहीं ना कहीं ठगी के शिकार से परेशान है, तब जाके ये लोग कार्यालय पहुंचे हुए हैं। क्या बात है, आप लोग किस मुद्दे को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं? हम लोग यहाँ अपना गाड़ी के किस्त के मुद्दे पे पहुंचे हैं। हम लोग का किस्त जो है 5 महीने से हम लोग नहीं आ रहा है किस्त। इसी मुद्दे पे हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं कि हम कौन लोग का सी गाड़ी किस्त, आपने लिया था? हम लिया था अपाची। अपाची। हाँ, एक अपाची लिया था और एक पैशन प्रो लिया था। दोनों का एक का किस्त जो है 2 साल तक ठीक चला है और दूसरे का किस्त जो है 9 महीना या 10 महीना आया, उसके बाद फिर बंद हो गया किस्त आना। कितने महीने से लगभग किस्त नहीं आ रहा है? 5 महीने से। 5 महीने से। 5 महीने से नहीं आया। तो क्या परेशानी होती है किस्त देने एकदम में? परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। यहाँ सबसे बड़ा परेशानी ये होता है कि अगर पैसा नहीं है, हम लोग जो है 15,000 20,000 कमाने वाला आदमी अपना घर चलाएंगे कि किस्त भरेंगे, समझे ना। अब पैसा मान लिए कि मिसिंग हो गया तो फाइनेंसर आकर के जो है परेशान करता है, टॉर्चर करता है आकर के पैसा भरो। और हम लोग को अपना सिविल भी बचाना है तो भरना ही पड़ेगा ना। हम लोग 8% 7% जो है ब्याज पर पैसा उठा करके किस्त भर रहे हैं। ये लोग अपना जो है कहाँ ना ऑफिस बंद करके ऐश मौज कर रहा है अनीसा सिन्हा और मुकेश सिन्हा। इन लोग के एक जरा भी शर्म नहीं है कि अपना लाभुक कौम जो पैसा लिए हैं उसका आकर के स्पॉट पर आकर के कुछ बात को सॉल्व करें। इन लोग के पास इतना हिम्मत नहीं है। क्या डर रहा है ये लोग, किस चीज से ये लोग डर रहा है, समझ में नहीं आता ये लोग का। किसके चेहरे पर आपने पैसा दिया था, बताइए? मुकेश सिन्हा और अनीसा सिन्हा, उन्हीं को हम जानेंगे ना। उसके ऊपर कितना सीनियर हमको उससे मतलब नहीं है। हम मुकेश सिन्हा और अनीसा सिन्हा को हम जानते हैं। मतलब जिला के स्तर पर वही लोग यहाँ जो है सो वही लोग हैं यहाँ पे जिले के स्तर पर। क्या क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? हम लोग का दिक्कत यही हो रहा है कि पिछले 5 महीना से EMI नहीं आ रहा और ये पिछले 3 महीना से ऑफिस बंद है। जबकि हम लोग का EMI जिस वक्त गाड़ी ले रहे थे उस वक्त बोला आप 60% दीजिए, 40% ऑफिस बढ़ेगी। इस भरोसे पे हम लोग दिए, जबकि 100% नहीं, हम लोग 110% भरोसा किए कि हम लोग का EMI आ जाएगा। हम लोग कहाँ ठहरे, गरीब आदमी, 15 से 20 हज़ार कमाने वाला आदमी। अब गाड़ी का EMI भरे या फिर अपना घर चलाएं। घर चलाते हैं तो गाड़ी का EMI ड्यू चला जाता है। फाइनेंस घर पे आता है तो हम लोग को कभी कभी फाइनेंसर से छुप जाना पड़ता है। हमारे घर में हमारी माँ बहनें रहती हैं, उन लोग को गाली देता है, गाली सुनना पड़ता है फाइनेंसर का। और जब फाइनेंस भरते हैं तो हमें कहीं, जब हम पकड़े जाते हैं फाइनेंसर के सामने, तो हमें 5% 10% पे ब्याज उठा के पैसा हमको भरना पड़ता है। अब बताइए, हम 10% पे पैसा उठाएंगे तो हम उसको, सूद वाले को पैसा 10% हम हर महीने 5,000 भरेंगे तो हम लोग कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? अच्छा, अनीसा सिन्हा, मुकेश सिन्हा जो यहाँ के हैं, उनसे कभी मिलने का प्रयास किया आपने? संपर्क करने का प्रयास जी, किया? उनसे संपर्क करने की बहुत कोशिश किया। तकरीबन एक बार मैंने, हम लोगों ने हजारों बार कॉल किया, लेकिन एक बार भी रिस्पांस नहीं मिला। ना अनीसा सिन्हा ना मुकेश सिन्हा कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये कार्यालय यहाँ जो है वो कितने दिनों से लगभग बंद पड़ा है? लगभग 4-5 महीने से। 4-5 महीने से। जी आप भी यहाँ के लाभुक हैं क्या? जी, हम भी गाड़ी लिए हैं अपाची। हमको भी 5 महीने से पैसा नहीं आया है और देने के भी, अब क्या देगा कि नहीं देगा वो भी हम कुछ पता नहीं है। क्या काम करते हैं आप? जी, मैं लेबर वाला काम लेबर करते का हैं। काम। कितना कमा लेते होंगे महीने का? महीने का वही 10-12 हजार। परिवार भी चलाना जी, पड़ता है? परिवार भी चलाते हैं। किस्त और कितना भरते हैं? किस्त भरते हैं 4576 रुपया। 4500।
यानी 10-12 हजार कमाने वाला आदमी 4500 किस्त भर रहा है अभी। जी। और बेटी के ससुराल से पूरा टॉर्चर भी हो रहा है कि धमकी यहाँ भी आ जाता है गाड़ी के लिए, बोल गाड़ी खींच के ले जाएगा। तो हम उसमें भी परेशान हैं। अब हम कर्जा उर्जा करके हम लोन भर रहे हैं। मतलब गाड़ी लेकर बेटी को तिलक में दिए थे? जी, बेटी के दिए थे तिलक में। बताइए, ऐसे ऐसे मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। जो लाभुक यहाँ है वो अपने फायदे के लिए नहीं, कई लोगों ने अपनी बेटी की शादी में तिलक के नाम पर जो दिया जाता है वो दिया था। और लोग सोचिए, एक घर परेशान नहीं है, इनके ठगी के शिकार होने के कारण एक घर वाला तो परेशान है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो बेटी को तिलक में जो दहेज में गाड़ी दिया था उनके यहाँ भी लोग परेशान है। क्योंकि यहाँ तो लोग संपर्क कर ही रहा है क्योंकि मोबाइल नंबर इनका है, लेकिन जब एड्रेस पे वहां पहुंच रहे गाड़ी को ट्रेस करते हुए तो कहीं ना कहीं वहां भी इनकी बदनामी भी हो रही है। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं, क्या आपको दिक्कत हो रहा है? वही दिक्कत हो रहा है हमारी। मेरा 5 महीने शुक्ल है। कौन सी गाड़ी लिया था आपने? स्प्लेंडर प्लस लिए हैं। 5 महीना से किस्त नहीं आया? नहीं आया है। कैसे भरते हैं किस्त? कैसे वैसे भरते हैं, इधर उधर करके किसी तरह से। भर पा रहे हैं किस्त? भर नहीं पा रहा है तो क्या करें। आके पेंसर पड़ा बहुत गाली गलौज करता है, ईटा उटा करता है, बहुत कुछ करता है। कहीं से कमा के आते हैं 10 रुपया 20 रुपया उसी में डाल देते हैं। तो घर कैसे चल रहा है से वो ऊपर वाला जानता है। काफी परेशानी हो रही है। काफी परेशानी है। कहाँ से आए आप? हम गांडे से आए हैं। गांडे से। हम्म। और भी कोई लोग हैं जो गाड़ी के अलावा कुछ और भी कराए हुए हैं और दिक्कत आ रही है? कुछ और दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मांग एक ही है, मुकेश सिन्हा और रश्मिना सिन्हा की, कि सिर्फ गाड़ी का नहीं, जो वादे किए उन्हें कन्यादान की और घर बनाने की, वो अपने वादे पे उतरे। हम लोग कहाँ ठहरे गरीब आदमी, जो आपने वादा किया है वो पूरा वादा कीजिए। एक अभी अपडेट मिली है कि 15 अगस्त यहाँ झंडा फहराया जाएगा, उस वक्त EMI चालू हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि 5 महीने इंतजार किए हैं और कितना इंतजार करें। हम लोग इंतजार करते 5 बार डेट फेल हुआ, आश्वासन पे आश्वासन मिला जा रहा, लेकिन कोई भी डेट में EMI नहीं आता। जबकि हर डेट, एक बार 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई थी तो बोला 10 से 20 लाख जाएगा EMI। 10 से 20 लाख नहीं, 1 लाख से 1.5 लाख EMI जाती है, उसके बाद स्टॉप कर देता है। एक दिन EMI डालता है तो 10 दिन स्टॉप कर देता है। आप ही बताइए कि हम EMI खुद से भर रहे हैं, हमारे फाइनेंसर घर पे आके गाली गलौज कर रहा है और हम लोग को अभी तक इंसाफ नहीं मिला राधा स्वामी संगठन से। अच्छा, आप लोग बता रहे हैं गाड़ी के अलावा भी आवास के नाम पे, घर के नाम पे, बच्चियों की शादी के नाम पे, क्या कुछ इसका ये स्कीम है? इसका स्कीम है कि यदि आप जैसे अभी 1,80,000 या कुछ भी जो इसका कंपनी का जो बेनिफिट रहता है वो पूरा जमा कीजिए। उसके बाद जिस वक्त आप शादी कीजिएगा, जिस वक्त हम अपनी बहन की शादी करेंगे, वो वक्त सारा खर्चा, ये वादा करता है कि सारा खर्चा हम उठाएंगे, राधा स्वामी संगठन उठाएगी। ऐसा कुछ भी होता नहीं है, ये सिर्फ ठगी का शिकार हम लोग को लालच मतलब देता है। इस तरह के लोग भी यहाँ फंस चुके हैं, बच्चियों की शादी के नाम पे, घर के नाम पे फंस चुके हैं। जी, फंस चुके हैं। वादा करते हैं, जब हम लोग अपनी बहन की शादी करते हैं, जब पैसा लेने आते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब मुकेश सिन्हा से कभी बात कांटेक्ट हो भी जाता है तो बोलता है आप हमारे लाभुक नहीं है, राधा समाज संगठन की लाभुक है। तो हम मुकेश सिन्हा और रश्मिना सिन्हा जानते हैं, हम उनको जानते हैं। अब उनके ऊपर अगर हजारों होंगे तो हम उनको नहीं जानते हैं। मतलब आप लोग का सीधा मतलब अनीसा सिन्हा और क्या मुकेश सिन्हा जो है उनसे है? जी हाँ, मुकेश सिन्हा और अनीसा सिन्हा से मतलब है। कार्यालय के वही जो है सो यहाँ? जी हाँ, कार्यालय का वो जो गिरिडीह जिला का है वो वही है। हमारी बहन को भी धमकी मिल रहा है कि यदि EMI नहीं भराएगा तुमको छोड़ देंगे, घर से निकाल देंगे। जो एक बच्चे की माँ है हमारी बहन, उसको बेघर कर देगा, फिर कहाँ हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कौन से गांव में शादी किया? हमारी बहन की शादी पिपराड़ी हुआ है, थोरिया पिपराड़ी। मतलब वो ससुराल वाले दिक्कत में ला रहे हैं आपके परिवार को कि अगर गाड़ी का किस्त नहीं आता है तो शायद बहन को भी छोड़ देंगे। जी, ऐसे कगार पे, ऐसे मोड़ पे आ गए हम लोग। कभी खाना खाते एक टाइम का तो सोच के खाना पड़ रहा कि EMI, अभी आज एक टाइम का खाना खा रहे हैं तो सोचना पड़ रहा है कि कल EMI क्या भरेंगे और कैसे भरेंगे, सोचना पड़ रहा है। गिरिडीह के दिल में बसा होटल गोल्डन पैलेस, जहां हर जश्न मनता है यादगार। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां शादी का मंडप भी सजे, कॉर्पोरेट मीटिंग भी हो और बर्थडे की केक भी कटे? तो आइए, गिरिडीह के बीचों बीच होटल गोल्डन पैलेस है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। AC और नॉन AC रूम्स, सभी सुविधाओं से लेस, भव्य पार्किंग, हरा भरा गार्डन और पूरी तरह AC बैंक्वेट हॉल, आपके हर पल को स्पेशल बनाने के लिए आपके बजट में सुकून के साथ, क्योंकि आपकी खुशियों के पल को हम बनाते हैं यादगार। होटल गोल्डन पैलेस, सुकून का नया पता, IMS रोड, तिरंगा चौक, गैस गोदाम के समीप, गिरिडीह।
आज ही बुक करें।